हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखिए, पहले हम इस पाठ के हेडिंग को ही समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि साधारण भाषा में अगर समझा जाए, ये पहला क्या है बताइए तो टॉपिक कार्य है। आइए कार्य के बारे में कुछ हम समझते हैं। देखिए, अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो कार्य क्या है? पढ़ना, लिखना, सोना, टहलना, नौकरी करना, आना जाना, मतलब ये मुख्य रूप से कार्य देखे जाते हैं जी। जो कुछ भी आप करते हो काम है कि नहीं है बताइए। साधारण भाषा में काम उसी को ना कहते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से ये कार्य नहीं है। अगर माने भौतिकी के दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कार्य नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है भाई? तो देखिए, कार्य एक भौतिक राशि है। कार्य क्या है? भौतिक राशि है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई रस्सी के सहारे वस्तु लटकी हुई है तो इस पर गुरुत्व बल काम कर रहा है कि नहीं बताइए। गुरुत्व बल काम कर रहा है ना जी। लेकिन जब गुरुत्व बल काम कर रहा है तो ये क्या, यहाँ पर स्थिर है। मान लीजिए किसी डोरी के सहारे अगर किसी वस्तु को बांध के लटकाते हैं तो ये तो स्थिर है ना जी, है कि नहीं बताइए। तो ये स्थिर है तो लटकी हुई है, लेकिन ये कार्य नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहा है। तो वर्क है क्या भाई साइंस के दृष्टिकोण से? यानी भौतिकी के दृष्टिकोण से कोई पूछेगा ना कि वर्क है क्या, तो देखिए कार्य एक भौतिक राशि है। देखिए भौतिक राशियाँ क्या है जी, या भौतिकी क्या, हम शुरू में आपको बता चुके हैं ना। प्रथम पाठ से आपको बताए हैं कि क्या है भौतिक, माने वे बोलिए क्या है भौतिकी। भौतिकी के नियमों को जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि। ठीक है, राइट बोलो बच्चा। तो हमने ये भी बताया कि इसमें केवल निर्जीव वस्तुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अच्छा, भौतिकी के अंतर्गत कहीं सजीव आया क्या? नहीं ना आया जी। तो भौतिकी और रसायन के अंदर निर्जीव वस्तु का अध्ययन और जीव विज्ञान के अंदर सजीव वस्तु का। राइट है, बैठ जाइए। तो देखिए, अब मान लीजिए कुछ हम कार्य बताते हैं। आप किसी वस्तु को आप उठाते हैं, मान लीजिए बाल्टी में पानी रखा हुआ है, आप ऐसे उठाते हैं ना, तो आपके मांसपेशिया कार्य कर रहा है ना जी। आपने उसको ऐसे उठाया, देखिए ध्यान से समझिए, आपने उसको उठाया यानी वहां जमीन पर था बाल्टी पड़ा हुआ, और आपने उसको मांसपेशिया के दम से क्या कर लिया, यानी उसमें स्थान परिवर्तन किया। स्थान क्या किया? परिवर्तन किया। रेलगाड़ी को देखे हैं, रेलगाड़ी का आगे जो इंजन होता है क्या करता है, पीछे वाले सारे डिब्बों को खींचता है, तो एक कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। आप फुटबॉल खेलते हैं, आया फुटबॉल मारे तड़ाक से ना जी पैर से। आप क्रिकेट खेले हैं, बॉल कोई फेंकता है, आप उसको क्या कर देते हैं, दूसरे दिशा भेज देते हैं, उसका क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। तो जानते हैं कार्य क्या है? कार्य वह है जिसमें बल लगे और बल के साथ उसमें विस्थापन हो, यानी वो दूरी तय करे। विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट, स्थान परिवर्तन हो, वही कार्य है। अगर किसी वस्तु पर बल लगे और वह विस्थापित न हो तो वह कार्य नहीं है, यानी भौतिकी के दृष्टिकोण से वो काम नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, हमने बताया यहाँ बंधा हुआ किसी के सहारे ये वस्तु लटक रही है, इस पर बल तो काम कर रहा है, गुरुत्व पृथ्वी खींच रही है अपने अंदर जी, खींचेगी नहीं खींच रही है, लेकिन ये कार्य नहीं है क्योंकि तो यहाँ पड़ा हुआ है, स्थिर है। लेकिन अगर वही चीज अगर यहाँ लटका हुआ, हम इसको आकर मार दे ऐसे, तो कभी आगे तो कभी पीछे, तो कभी आगे तो कभी पीछे, स्थान तो परिवर्तन हो गया ना, विस्थापन हो गया ना। तो वह क्या है, वो क्या है, वही कार्य है। आ रही बात समझ में? तो कार्य समझ में आ गया। यानी कार्य को अगर हम W से सूचित करें, W माने वर्क, तो W बराबर होता है F गुणे S। यानी अब कह सकते हैं कार्य का परिभाषा कि बल और बल के द्वारा, माने जो बल लगता है ना, तो बल में क्या होता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये भौतिक के दृष्टिकोण से अगर किसी चीज पे बल लगता है और उसमें विस्थापन नहीं होता है तो कार्य नहीं है। किसी वस्तु पे बल लगता है और वह विस्थापित होता है, वह क्या है, कार्य है। और कार्य एक अदिश राशि, क्या है, अदिश। अ माने नहीं, अदिश माने दिशा,
यानी जिसकी दिशा निश्चित नहीं है, परिमाण है लेकिन दिशा निश्चित नहीं है, वह अदिश है। एक होता है सदिश, सौ माने साथ, अदिश माने दिशा, यानी इसके साथ परिमाण और दिशा दोनों हो। यानी हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर पूरब गमन, 10 किलोमीटर पूरब गमन। तो देखिए 10 किलोमीटर दूरी तय किया और किस दिशा में तय किया, ये सदिश हो गया। हम कह देंगे कि 10 किलोमीटर गमन, तो 10 किलोमीटर गमन तो किया लेकिन कहाँ किया पता नहीं, तो क्या हो गया, अदिश। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, तो वर्क, W से वर्क हो गया, यानी कार्य का संकेत क्या है, वर्क। तो बल और बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, ठीक है। वर्क एक क्या है, अदिश राशि है, और इसे एसआई मतलब क्या है, जूल है। क्या है, क्योंकि जूल महोदय ने ही सर्वप्रथम कार्य के बारे में बताया था और अपने ही नाम पर इसका एसआई यूनिट रख दिया, जूल। क्या रख दिया, जूल। कोई दिक्कत? अब आइए थोड़ा सा जानते हैं ऊर्जा के बारे में। हम कार्य को फिर विस्तार से भी बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यांत्रिक जो ऊर्जा है ना, देखिए 2 प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग जानते हैं, उसके बाद अंदर की बातें पढ़ेंगे। अब ऊर्जा, देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, देखिए आप लोग इसमें है ना जी, कितने लोग बैठे हैं ना, तो सबका कार्य करने की क्षमता अलग अलग है कि नहीं, बताइए, 100% है। तो कार्य करने की क्षमता जो है ना, वह क्या है, ऊर्जा है। ना कहा जाता है बड़ा तो सुस्त है, तो उसमें ऊर्जा की कमी है ना, लेकिन हर कोई में कार्य करने की अलग अलग क्षमता है। कोई 8 घंटा खेतों में क्या करता है, कुदाल चला देता है, कोई 1 घंटा में सुस्त होकर घरे चल दिया ना, कोई 12 घंटा खेतों में काम करता है, कोई 2 घंटा गया, चाहे लेके खेत पर, तुम्हारे पिताजी के भी खेत पे काम करते हैं ना, तो आप लोग लेके जाते हैं नाश्ता वास्ता, अब नाश्ते लेके जाने में थक जाते हैं, अरे बड़ी दूर है जी खेतवा ना। सोचिए आपके पिताजी वहां से गए घर से, कंधे पे क्या लिए, हल लिए, कुदाल लिए, जुआच लिए, बैल लिए, लेके गए उतना दूर। अब जाने के बाद वो आराम नहीं किए, लग गए जुताई करने में ना, वो जोतते जोतते 4 घंटा जोते, तब आप लेके तो जा रहे हैं, थक गए नहीं हो पापा, बड़ी थक गए नहीं ना। अब बताइए, तो आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा में अंतर है कि नहीं है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा भी एक क्या है, अदिश राशि। ऊर्जा भी एक क्या है, अदिश राशि है, और उसका भी एसआई मतलब क्या है, जूल। यानी दोनों का एसआई मतलब कौन है, जूल। तो जूल कोई मतलब कि कोई यूनिट नहीं है, एक नाम है, ये क्या है, नाम है। मान लीजिए हमने किसी चीज का खोज कर दिया और उसी पर अपना नाम रख दिया, यानी मेरे नाम के साथ वो चीज चलता रहेगा, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, हम अजय और अमर हो गए। उसी तरह जूल महोदय यहाँ क्या हो गए, अजय और अमर हो। आगे चलोगे तो जानोगे कि जूल कौन थे, यहाँ इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, जो है उसी को जानो। अब आ जाओ शक्ति। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। यानी जो शक्ति है ना, समय से मापी जाती है सबका। अच्छा रेस दौड़े है, रेस या रेस देखे ना दौड़ में। अच्छा एक बात देखे, कभी कोई रेस में 2 फर्स्ट देखे हैं जल्दी, है ना, सेकंड का भी अंतर होता है, लेकिन होता जरूर है, सही है ना जी। तो यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दर मतलब समय में वो चीज मापा जाता है, ठीक है ना। और इसका सही मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। एनी डाउट? देखिए इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। चलिए आइए हम लोग कुछ कार्य के बारे में और इम्पोर्टेंट चीजें जो जानते हैं, ठीक है। आइए, हमने कार्य की परिभाषा तो आपको बताया कि बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बल का मात्रक क्या होता है बताइए तो, न्यूटन। और दूरी हमेशा अगर मीटर में मापी जाए, ध्यान रखिएगा, क्या किया जाए, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर होता है ना जी। अगर वर्क अगर यहाँ हो जाए, देखिए कि बल का मात्रक न्यूटन में मापा जाए और दूरी को मीटर में मापा जाए, तो अगर इसका कार्य का अगर ईसाई मात्रक कोई पूछ दे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। लेकिन जानते हैं ये चीजवा का जो खोज करता थे कौन थे, जेम्स जूल थे।
जूल का पूरा नाम क्या है? जेम्स जूल। वो ब्रिटेन के क्या थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रा का नाम क्या रख दिया गया है? जूल। क्या रख दिया गया है? जूल। और इसका संकेत क्या होता है? जे होता है। अब समझ में आ गया? अगर कोई कार्य का ओरिजिनल आपसे एसआई मात्रा पूछे तो क्या कहिएगा? न्यूटन मीटर। क्योंकि बल हमेशा क्या होता है? न्यूटन से मापा जाता है। दूरी हमेशा कितना मापा जाता है? मीटर से। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जान लो। हमेशा कार्य बल के द्वारा होता है, किसी भी वस्तु के द्वारा नहीं होता है। कोई वस्तु कार्य नहीं करती है। जब बल लगेगा तभी कार्य होगा, और जब बल लगेगा विस्थापन होगा तभी कार्य है। विस्थापन नहीं होता है तो कार्य नहीं। कोई दिक्कत? तो जेम्स जूल कहाँ के थे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के थे। उन्हीं के सम्मान में कार्य का सही मात्रा क्या है? जूल। कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर आपको कह दिया जाए कि वर्क हुआ है और यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन है और दूरी का मात्रक मीटर है, तो पूरे कार्य का सही मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। एनी डाउट? अब चलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जो आपने हमको पढ़ाया, यांत्रिक कार्य आपको हमने पढ़ाया, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।